मालकिन, क्या हुआ? ये आपका ऑर्डर आया था बाहर। अच्छा, कितने हुए? मेम साहब 200 रुपये हुए थे। कोई बात नहीं, मैंने दे दिए। तूने क्यों दिए? कोई बात नहीं मेम साहब, 200 रुपये की तो बात थी, और वैसे भी घर की बात है, अब इतने पैसे क्या ही मांगू मैं आपसे। अच्छा, एक सेकंड रुक। एक काम कर, ये 500 रुपये रख, बाकी का हिसाब बाद में देख लेंगे। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, ये आपका पार्सल। पार्सल? पर ये ऑर्डर तो कैश ऑन डिलीवरी पे था। मेम साहब, मैंने दे दिए पैसे, वो आपको याद नहीं होगा। परसों आपका पार्सल आया था ना, तो आपने मुझे 500 रुपये दिए थे, उसमें से 300 रुपये बच गए थे ना, तो वही पैसे मैंने पार्सल वाले को दे दिए। एक मिनट, मैंने तुझे कब पैसे दिए? मैंने तुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। मेम साहब याद कीजिए, आपने मुझे 500 रुपये दिए थे, उसमें से 300 रुपये बचे थे, वही पैसे मैंने दिए हैं पार्सल वाले को। आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। एक काम कर, तू ये 500 रुपये पकड़, अभी मेरे पास 500 रुपये ही है, बाकी का हिसाब बाद में देख लेंगे। पर मालकिन, आपने दिए थे पैसे, मुझे याद है। कोई बात नहीं, तू रख ले। एक कप चाय बना दे मेरे लिए। ठीक है मालकिन। शिबू, शिबू। जी मालकिन, बुलाया आपने? हाँ बुलाया था। एक काम कर, ये थैला पकड़। ये जो छोटा वाला थैला है ना, इसकी ऑल्ट्रेशन करानी है। इसमें कुछ कपड़े हैं, और ये बड़े वाले थैले में लेंथ छोटी करानी है। और सुन, उस टेलर से बोल दियो मुझे आज के आज ही चाहिए कपड़े सारे। जी मेम साहब, मैं अभी हाथ के हाथ ही करा के ले आता हूँ इन कपड़ों को। मेम साहब, ये लीजिए, हो गए आपके कपड़े। कपड़े हो गए? कितने हुए? 1000 रुपये हो गए मेम साहब। 1000 रुपये? ये मेम साहब, आप कुछ भूल तो नहीं रही ना? नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रही हूँ, सारे कपड़े हैं तो इसमें। मालकिन, थोड़ा सा याद कीजिए, आपने मुझे 2 थैले दिए थे। शिबू, मैंने एक ही थैला तुझे दिया था, 2 थैले तो नहीं दिए थे मैंने। अरे नहीं मेम साहब, आपने मुझे 2 ही थैले दिए थे, और जो आपने मुझे दूसरा बैग दिया था ना, ये देखिए, उस बैग में से ये इतने सारे पैसे निकले हैं। इतने सारे पैसे? नहीं नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है। नहीं मेम साहब, ये आप ही के पैसे हैं। वो जब हम टेलर के यहाँ गए थे ना, तो उसको हम थैले पकड़ा ही रहे थे, हमने देखा उस थैले में ना ये सारे पैसे रखे हुए थे, तो ये पैसे आपके ही हुए ना। अरे ये मेरे पैसे नहीं है, कहीं ये टेलर के पैसे तो नहीं है ना? नहीं मेम साहब, ये आप ही के पैसे हैं। वो जब हम टेलर को बैग दे रहे थे, तो उस बैग में ये सारे पैसे पड़े हुए थे। हमें अच्छी तरह पता ही ये पैसे आपके ही हैं मेम साहब, ये आप रख लीजिए। अरे जब मैंने तुझे एक ही बैग दिया था, दूसरा बैग दिया ही नहीं, तो ये पैसे कहाँ से आ जाएंगे? लगता है भगवान ने तेरे ऊपर कृपा किया है, ये पैसे तेरे हिस्से के ही हैं, तू रख ले। पर मालकिन, हम कैसे रख सकते हैं ये पैसे? अरे क्यों नहीं रख सकता? वैसे भी ये पैसे मेरे नहीं है ना किसी और के हैं। भगवान की कृपा समझ के ये पैसे तू रख ले, तेरे काम आ जाएंगे। पक्का मेम साहब, हम रख लें ये पैसे? हाँ हाँ, तू रख ले ये पैसे। ठीक है मेम साहब, धन्यवाद। सिया, जहाँ तक मुझे याद है तुमने उसे 2 बैग दिए थे ना? हाँ राहुल, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसे 2 ही बैग दिए थे। जब तुम्हें याद है कि तुमने उसे 2 बैग दिए हैं, तो दूसरे बैग में तुम्हारे ही पैसे होंगे ना, तो तुम जाकर उससे ले लो। रुको शिवू, एक सेकंड रुको। उस बैग में पैसे मैंने ही डाले थे, उसकी मदद करने के लिए। क्यों? तुमने उस बैग में पैसे क्यों डाले थे, और क्या हुआ है उसको? वो क्या है राहुल, कुछ दिन पहले मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या? 60,000 रुपये? माम, 60,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे? आपको अच्छे से पता है कि हम शहर में किसी के पास नौकरी करते हैं, झाड़ू पोछे का काम करते हैं, हमें 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, और वही सारे पैसे हम आपको भेज देते हैं।
अब आप लोग एकदम से 50-60 हज़ार रुपये हमसे मांगेंगे तो हम कहाँ से लेके आएंगे? माँ, हम जानते हैं कि दीदी की शादी है, पर हम भी क्या कर सकते हैं, इतने पैसे नहीं मिलते माँ हमें। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ करते हैं, पैसों का जुगाड़ करते हैं। हाँ, आप दीदी से बोल देना कि उनकी शादी ना धूमधाम से होगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ माँ, कोई बात नहीं, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। ठीक है माँ, रखते हैं हम फोन। वो मुझसे देखा नहीं गया राहुल, बहुत परेशान था, तो मैंने सोचा कि मैं ही मदद कर देती हूँ उसकी। और सिया, अच्छी बात है तुमने उसकी मदद करी, पर इतना घुमा फिरा के क्यों? तुम डायरेक्ट ही उसकी मदद कर देती। राहुल, डायरेक्ट तो मैं भी उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर तुम्हें तो पता है शिबू के बारे में, वो कितना ईमानदार और खुददार इंसान है। वो कभी ऐसे पैसे लेता नहीं, इसलिए मैंने ये सब तरीका अपनाया। और 100, 200, 500 की मदद मैं उसकी कर रही थी, पर उससे उसका कुछ नहीं होता। वो तो दिवाली की बोनस तक नहीं लेता, तुम्हें तो सब पता है। 500 रुपये लेता है सिर्फ, वो भी शगन के नाम पर। और मैंने सोचा एक यही तरीका है, टेलर के बहाने से उसके पास पैसे भी चले जाएंगे और उसकी मदद भी हो जाएगी। और देखो ना, इससे उसकी बहन की अच्छी शादी भी हो जाएगी और उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। राहुल, और मुझे लगता है इतने टाइम से शिबू हमारे वहाँ काम कर रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। बहुत अच्छा किया तुमने उसकी मदद करके। वैसे भी वो बहुत ईमानदार है और खुदगर्ज भी, और वो हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रहा है, तो हमारा इतना तो बनता ही है ना। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना भी है। हाँ हाँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ।